जहां तुम बैठे बगल में तुम्हें पता नहीं है कौन सी जाति का बैठा है, लेकिन दोनों एक ही जगह बैठ करके ताली बजा रहे हो और दोनों एक ही जगह बैठकर मुस्कुरा रहे हो। ये एकता नहीं तो क्या है? लेकिन कई लोगों को दिक्कत होती है। अब दिक्कत वालों को क्या, दिक्कत वालों को तो दिक्कत होती रही हो। नेपाल का आदमी तो वैसे ही महान है। नेपाल में हम जब पहले पूर्व जन्म में चतराए आए थे, एक यहाँ पर जलेबी की दुकान लगी थी नदी के किनारे। जलेबी जानते? जलेबी की दुकान, जलेबी की दुकान पे कुछ चिल्ला रहा था, आलू ले लो आलू। हमारा दिमाग खराब हो गया। हम कब बताओ तो आंखों देखा फ्रॉड। हम कहा आलू है कि जलेबी? बोले चुप 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 चुप, नाम मत मत मत। हम कहा नाम क्यों ना ले? बोले तुम जलेबी कहोगे मक्खियां आ जाएंगी। बोले इसलिए मक्खियां आए ना। हमने कहा कहाँ के हो? बोले चतरा की। हम कहा तो ठीक है। फिर हम भी चिल्लाने लगे। हम कहे आलू क्यों? कुमड़ा ले लो कुमड़ा। ऐसे भी लोग, विचित्र लोग, दुनिया है बड़ी विचित्र है। एक आदमी और हमको ऐसे मिला। हमका क्यों भाई कथा सुनते हो? हाँ बोले तो सुनते हैं। बोले हमारे गांव में सुनाने चलो। हम चले गए उसके गांव में कथा सुनाने। गांव के लोग देखने आए। बागेश्वर बाबा आया। बागेश्वर बाबा बैठ गए। हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाए? सबने हाथ खड़े खड़े किए। एक आदमी ने नहीं किया। सिंगल एक आदमी था, उसने हाथ खड़ा नहीं किया। हमने उससे पूछा क्या बात, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना? बोला गुरुजी हमारी घरवाली कह रही थी कथा से लौट के सीधे घर आ रहा। फिर बाद में हमें पता लगा वो भी चतरा का ही था। तो नेपाल के लोग तो महान होते हैं। नेपाल वालों से कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ, नेपाल वालों से जीतेगा कौन? वैसे जीतना भी नहीं चाहिए। हाँ सीताराम, तुम अभी या बोले बेटा। जब पूरी कथा हो गई तो आज की कथा के सूत्र याद रखना है। ये विनोद की बात तो देखो भाई, दवाई के साथ साथ शहद बहुत जरूरी, वरना दवा कड़वी लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दवाई खवाओ ना केवल शहद खवाते तो कोई मतलब नहीं, दोनों मिक्स चाहिए। ऐसी कथा के साथ साथ विनोद तो चाहिए, पर केवल विनोद नहीं चाहिए। तो सूत्र याद रखना। आज की कथा का पहला सूत्र याद है क्या? विद्वान की वाणी में ओज होना चाहिए, साधु के जीवन में मौज होनी चाहिए, साधक के जीवन में खोज होनी चाहिए। ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र था, आपको आज की कथा में जो सीखने को मिला होगा कि भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा। और भक्ति की शक्ति कौन दे सकते हैं? हनुमान जी महाराज। अच्छा कुछ लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। एक आदमी हमें और नेपाल का मिला। हमने कहा एक बात बताओ, तुम घूस क्यों लेते हो? अधिकारी हो, घूस क्यों लेते हो? बोला गुरुजी हनुमान चालीसा के आधार है। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा में कहा लिखा ठटरी के बड़ी कि घूस लेनी चाहिए? बोले बा हनुमान चालीसा में लिखा ना, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा। हमने कहा एक और हमें यहाँ के रामायणी जी मिले, जगत गुरु जी महायोगी चतुर्वेदी। एक यहाँ के रामायणी मिले, वो और ऊंचे। हमने कहा कहाँ जा रहे? बोले हमसे वो पूछे, बोले कहाँ से आए? हमने कहा भारत। बोले आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड, हमने आधार कार्ड दिखा दिया। ये लीजिए भारत है, बागेश्वर धाम से, बहुत पुरानी बात, पूर्व जन्म। हमने आधार कार्ड दिखा दिया। आधार कार्ड दिखाया, बोले इसी की जरूरत है। हमने कहा महाराज जी आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के आप हमें बिल्कुल देख लो, पूरी दुनिया हमें जानती है, हम बागेश्वर बाबा हैं, आपने हमारा आधार कार्ड क्यों देखा? बोले रामायण में ही लिखा है आधार कार्ड के बारे में।
हमने कहा रामायण में कहाँ लिखा? बोले कलयुग केवल नाम आधार, बिना आधार कार्ड के कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे ऐसे विनोद है महात्माओं के विनोद है। महात्मा अपने अपने मस्ती में रहते हैं और मस्ती में रहना भी चाहिए। महात्माओं की मौज बरकरार रहनी चाहिए। महाकुंभ में हम बैठे हुए थे, सब बड़े बड़े महात्मा आ रहे थे। कोई पूछ रहा था हमें भगवान कब मिलेंगे, कोई कह रहा था ऐसा कब होगा वैसा कब होगा, कोई कहता था गंदे विचार कब होंगे। एक महात्मा सामने बिल्कुल गुमसुम बैठे। हमने उनको कहा माला जप रहे थे, जैसे पूज्य सिया रामदास बाबा, परम पूज्य श्री सिया रामदास बाबा जी जप रहे, वो भी ऐसी माला जप रहे थे। हमने कहा बाबा सब लोग मांग रहे, तुम भी तो कुछ पूछो, कुछ तो पूछो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई कामना नहीं, हम इन प्रपंचों में नहीं पड़ते, हमारी कोई कामना नहीं। हमने हाथ जोड़कर कहा महाराज कोई कामना नहीं, ये भी तो एक कामना है। कोई कामना नहीं है, ये भी तो एक कामना है। तब वो बोले हाँ ये बात तो है। यही हम तुमको कहना चाहते कि तुम्हें भगवान की कथा में तो आगे से वेलकम टू यू, पर ये निर्णय लेना पड़ेगा तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो। अगर भगवान से चाहते हो तो भक्ति नहीं कर रहे हो, दिखावा बिजनेस कर रहे हो। भगवान को चाहते हो तो भक्ति कर रही हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए अब आप लोग बड़े आनंद के साथ आज की कथा को देखो। कथा सुनाने का मतलब ये नहीं कि तुमने ताली पीटी, ठुमका लगाया, जय हो जय हो जय हो, घर चले गए। भाई भागवत में 7 दिन तो राधे राधे होता है, फिर राधे राधे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कथा सुनिए तुम ताली बजाकर चले गए। कथा है बीज मतलब हृदय में भक्ति का बीज भरना, उसको अंकुरित करने का काम तुम्हारा है, खाद पानी देने का काम तुम्हारा है। हम तो बोलेंगे कहेंगे, जो हनुमान जी हमसे कहलवाएंगे वो हम कहेंगे। व्यासस्य विष्णु रूपाय, वक्ता की महिमा नहीं है कि वक्ता बोल सके, वक्ता तो केवल माइक सिस्टम होता है, बोलने वाला तो कोई और होता है। वक्ता ये समझ ले बाहर हम बोल रहे हैं, हनुमान जी को कुछ नहीं करना, माइंड का एक स्क्रू ढीला करना है। बोले क्या हुआ? बोले वक्ता जी पागल हो गए व्यास, तो कौन सुनेगा? इसलिए जो वाणी कथा मंत्र से निकली है उसे जीवन में आप उतारो, आत्मसात करो, चरित्र में उतारो, उसे जीवन का उपयोगी बनाओ। मुस्कुराते हुए रहो, खाते हुए रहो, प्रभु के गीत गाते हुए रहो। कल हम 1-1.5 घंटा की चर्चा मात्र सुनाएंगे, जितनी गुरु कृपा होगी फिर उतनी, क्योंकि 12:30 बजे तो कितने बजे हर हाल में आ जाना है? 9:30। कितने बजे? और अन्य है महायोगी सिद्ध बाबा जी, इतना बड़ा महाकुंभ लगा दिया, जहां देखो वहां मेला चल रही, ठेलम ठेला, बड़ा आनंद छाया। जहां देखो कोई फुल्की पी रहा, कोई कुल्फी खा रहा, कोई धूल उड़ा रहा। हम चले आ रहे थे रास्ते में, हाँ हाथ में लिए हुए थे एक चीज, हम गमछा हाथ में लिए थे। एक माता जी ने हाथ डाला, वो ही छोड़ा। माता जी ये क्या है? बोले आशीर्वाद। हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया आशीर्वाद उन्होंने लिया है कि दिया है। कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं समझ में नहीं आता। एक आदमी और रास्ते में खड़ा था, बोलो गुरु दंडोत, और खड़े हुए दंडोत खड़ा हुआ है दंडोत। अच्छा दंडोत कर रहे कि दंडवत हो? अरे दंडवत का मतलब डंडा की तरह, लकड़ी की तरह लेट जाना, चरणों में लेट जाना। लेकिन हम लोग कहते गुरु जी दंडोत दंडवत, ऐसे लोग तो दंडवत है। हाँ, तो लेकिन नेपाल के लोग महान होते हैं। हम नेपाल की बुराई नहीं करेंगे क्योंकि कल तक हमें रहना है। इसलिए सच कह रहे हैं कि नेपाल के लोग महान होते हैं, क्योंकि हम भी नेपाल के हैं। अब इसलिए हमारे मामा जी माता जानकी जी जब यहाँ आती है तो मामा जी है, और कुछ मामी जी हरे भी बैठे बैठे, तो अपने मामा की क्या बुराई करना है? और जो बुराई करे मामा की वो भांजा ठीक ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम बुराई नहीं करेंगे। तो आप लोग जय हो मामा जी, हरो मेरी मामी हो, आप लोग बहुत महान हो। हमें आकर बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन जगत गुरु भगवान महायोगी सिद्ध बाबा राम मंदिर बना रहे, अपन को भी बनवाना है। हर हाल में तुम
बागेश्वर धाम भी आओ, बढ़िया मुस्कुराते हुए रहो, गीत गाते हुए रहो। फिर हनुमान जी जब लीला करेंगे फिर हम नेपाल में बढ़िया कथा सुनाएंगे। खूब आनंद आया और पूज्य संत भगवान की पूरी मंडली बैठ गई तो कथा में फिर 4 चांद नंद कहे। इन संतों को ताली बजाकर धन्यवाद दो। ओ